प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज मैं चर्चा करूँगा मिथुन राशि के लिए, आपके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो इस वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूँ एक ही लाइन में, तो यह साल आपके मान-सम्मान, आपको उच्च पद की प्राप्ति, राजनीतिक क्षेत्र में एक अच्छी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और साथ ही साथ में जिन अभिभावकों के बच्चों के विवाह को लेकर के जिन जो अभिभावक प्रयास कर रहे हैं अथवा जो बच्चे विवाहित हैं, उन अविवाहित बच्चे और बच्चियों के लिए यह वर्ष 2025 जिनकी राशि मिथुन अथवा लग्न मिथुन है, उनके लिए अनुकूलता पर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यह वर्ष 2025 आपको आकर्षित करेगा। धार्मिक क्षेत्रों में आपकी तीर्थ यात्राएं इत्यादि हो सकती हैं। इनके अतिरिक्त देखा जाए तो जो दर्शक जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनको उस क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। दर्शकों, आइए विस्तार में हम प्रवेश करें इस कार्यक्रम में। इसके पूर्व एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात ज्योतिष, आध्यात्म एवं वैदिक वास्तु विमर्श की होती है। इसलिए आप जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी से रूबरू हो सकें। दर्शकों, सर्वप्रथम 4 ग्रहों का इस वर्ष गोचर हो रहा है। सबसे पहले 29 मार्च 2025 को जहां शनि आपकी राशि के भाग्य स्थान से कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति, जो कि इस समय आपकी राशि के ठीक 12वें स्थान में अर्थात वृष राशि में है, वह देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बड़ी राहत भरी खुशखबरी है कि वो आपकी राशि पर गोचर करना शुरू कर देंगे। ये होगा टाइम 15 मई 2025 को। अब 29 मई 2025 को राहु, जो कि आपके कर्म क्षेत्र में, आपके प्रोफेशन के क्षेत्र में, आपके नौकरी के क्षेत्र में बैठ करके और आपके सारे विकास अवरुद्ध कर दिए थे, आपके व्यापार में आपके द्वारा किए गए हर निरंतर प्रयासों को वह जो विफल कर रहे थे, उसमें आपको राहत देने के लिए ये राहु अब आपके कर्म स्थान अर्थात वर्तमान की जो उनकी राशि है, उस मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी राशि के ठीक भाग्य स्थान में जाकर के और पहले से ही वहां पर जो आपकी राशि के भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति का जहां प्रभाव देखने को मिलेगा, वहीं पर उनके प्रभाव में राहु का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। अर्थात वहां देवगुरु बृहस्पति की ताकत बढ़ेगी, जो कि भाग्यवर्धक और फलदायी सिद्ध होगा। मैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से यह गोचर, शायद लगता है कि मैं ही इकलौता ऐसा बोलने वाला हूँ कि यह गुरु चांडाल योग न बना करके, बल्कि यह गोचर जो है गुरु और राहु की युति आपके भाग्य स्थान में आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और राजनीतिक पद की प्राप्ति यह दिला सकता है। आपको कई अचंभित करने वाले फैसले आप वो ले सकते हैं, जिन फैसलों में आपका व्यक्तित्व और आपका कार्यक्षेत्र, आपका व्यापार प्रभावित होगा और प्रभावी होगा। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि गुरु और राहु की युति आपके भाग्य स्थान में आपके लिए लकी साबित होगा। वहीं पर केतु भी, चूंकि जब राशि का परिवर्तन करेंगे तो केतु भी साथ ही साथ में 180 डिग्री पर, चूंकि राहु से केतु रहते हैं, इसलिए केतु आपके सुख स्थान से आपके पराक्रम स्थान में जाकर के वहां पर थोड़ी बहुत
अशुभता भी प्रदान करेंगे। अब उनका कितना और क्या प्रभाव होगा, इन चारों ग्रहों का आगे और विस्तार से दृष्टि का जो प्रभाव है उसे समझने का हम प्रयास करें। उसके पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि दर्शकों, इस वर्ष 2025 में विशेष रूप से 29 मई एक ऐसा टाइम आएगा कि 29 मई 2025 के पूर्व, अर्थात 29 मार्च 2025 से और 29 मई 2025 के बीच, इन 2 महीनों में आपको बिल्कुल सावधानी बरतना चाहिए। नए व्यापार की शुरुआत इस दौरान नहीं करना चाहिए। नए नौकरी को पाने के लिए पुरानी नौकरी आपको नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो ये निर्णय आपके लिए गलत होगा। पुनः आपको नौकरी प्राप्त न हो अथक प्रयास के बाद में। इसलिए पूर्व का जो काम चल रहा है, पूर्व का जो व्यवसाय चल रहा है, उसी व्यवसाय और उसी नौकरी में आप जो है लगे रहिएगा। इसलिए चूँकि बार-बार मैं आपको सुझाता हूँ, यह सुझाव आपको जो है वर्तमान में भूल जाता होगा, लेकिन इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए इन 2 महीनों में आप नई नौकरी की तलाश करें, किंतु पुरानी यदि नौकरी आप कर रहे हों, तो उसे ना छोड़ें। आप नए व्यापार की शुरुआत करें, किंतु पुराना जो व्यापार चल रहा है उसको बिल्कुल आप बंद ना करें। और हाँ, तीसरी एक अहम बात कि "आ बैल मुझे मार" एक कहावत कहा जाता है, अर्थात आप किसी दूसरे के विवाद में ना पड़ें। इन 2 महीनों में आपको जो है विशेष रूप से इस साल 2025 में सावधानी बरतना चाहिए। अब आइए बाकी के समयों में आपके लिए कैसा रहेगा साल, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, चूँकि आपकी राशि मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि के वर्तमान में 12वें स्थान में गुरु का जो अभी गोचर चल रहा है, यह गोचर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल रहा आपके लिए। इसलिए प्रतिकूल रहा चूँकि आपके 12वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति का फल अच्छा नहीं कहा जाता ज्योतिष में। और ये देखने को भी मिला कि आपकी मानसिक स्थिति अत्यंत जो है, आपका मनोबल मोरल बहुत डाउन हुआ और उसकी वजह से जो आप के अंदर जो कार्य करने की क्षमता 100% थी, वह सीधे आकर के 25% पर रुक गई। ये कहा जा सकता है कि आपकी गति ही रुक गई। और जब गति रुक जाती है, थम जाती है, तो विकास थम जाता है। उन्नति का जो पथ है, मार्ग है, वह जो है निश्चित रूप से वज्र के समान हो जाता है, यानी कि एक कदम चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने आपको 2024 में इस प्रकार की समस्याओं को दिया। संतान से कष्ट दिया, अथवा यदि संतान नहीं है, तो संतान की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों में विफल किया। यदि आपने इसके अतिरिक्त संतान है और संतान के प्रति जो आपका कार्य दायित्व था, वो आपने ज़रूर किया, किंतु उसका प्रतिफल उतना नहीं मिला जितना आपको चाहिए था। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है, यहाँ से बैठ करके और छठे स्थान, आपका जो पंचम जो स्थान था, उस पंचम स्थान के अतिरिक्त पंचम स्थान पर जो है देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति नहीं थी, उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। कालपुरुष में पंचम भाव जो होता है वो सूर्य का होता है, और वहाँ देवगुरु बृहस्पति का कुछ भी नहीं चलता। इसी प्रकार से और तमाम चीज़ों को उन्होंने प्रभावित किया। लेकिन इस वर्ष जब 29 मई 2025 के बाद जब राहु आपकी राशि के ठीक जो है कर्म क्षेत्र को छोड़ करके और आपके भाग्य स्थान में जाएंगे, तो आपका प्रमोशन होगा। आपकी नौकरी में किए गए आपके जो कार्य हैं, उनकी आपको उनका पूरा लाभ मिलेगा। आपके अनुसार आपके उच्च अधिकारी निर्णय लेंगे, जिसकी वजह से आपकी ख्याति दूर-दूर तक जो है पहुँचेगी और उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा।
जिसे धन लाभ कह लीजिए, अथवा आपको जो है नए दायित्व का अवसर कह लीजिए, प्रमोशन कह लीजिए। प्रमोशन तो इस दौरान मिलता ही मिलता है, क्योंकि वहाँ देवगुरु बृहस्पति का बल बढ़ाने के लिए राहु भी 29 मई 2025 को चले जाएंगे, और 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति आपके राशि पर गोचर करेंगे, जिनकी सीधी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी होगी। तो भाग्य स्थान पर दो दो ग्रहों की दृष्टि, एक जो है गुरु की दृष्टि, और दूसरे राहु का आपके राशि पर गोचर करना। और यह स्थान चूंकि भाव बली, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं, इसलिए जब बृहस्पति बलवान होंगे तो राहु को उनको उनका साथ देना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि आपके लिए यह राहु का आपके भाग्य स्थान में जाना, और देवगुरु बृहस्पति का आपके व्यक्तित्व पर आकर के और सीधी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ना, ये दोनों आपके लिए अत्यधिक जो है भाग्य वृद्धि कारक होगी। आपके व्यापार में, आपके नौकरी के क्षेत्र में, आपके व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाइयां देने के लिए दोनों ग्रह आपके लिए काम करेंगे। यहाँ पर निगेटिव फल राहु का नहीं कहा जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि चूंकि देखिए, देवगुरु बृहस्पति का आपके राशि पर गोचर करना जितना शुभताप्रद है, उतना ही शनि का भी, चूंकि आपके भाग्य स्थान से शनि का आपके कर्म स्थान में जाना, चूंकि शनि का कार्य ही है, शनि को कर्म विधाता कहा गया है, ये आपके कर्म में अर्थात आपके प्रोफेशनल लाइफ को यह चार चांद लगा देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि आप अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो जाएंगे, या आप अपने कार्यों को लेकर के इतने, आपकी स्थितियां अत्यधिक जो है विस्तारित हो जाएंगी, उसकी वजह से आपको यह शनि ऋण दिला सकते हैं। ये शनि का दूसरा जो निगेटिव पॉइंट है वो है आपकी माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। ये शनि आपके मित्र आपसे दूरी बना सकते हैं। ये शनि आपके जो है सप्तम भाव को दृष्टिगोचर करके आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर अथवा अथवा बिजनेस पार्टनर, यानी कि पति पत्नी के मध्य जो है विवाद, अथवा पति पत्नी के मध्य थोड़ी सी मनमुटाव की स्थितियां यह उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि आप गोचर सुन रहे हैं और इसे आप पहले से ही जान जाए रहेंगे, तो आप इन गलतफहमियों को दूर करके और आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। राशिफल का मतलब यही होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है शनि की यह निगेटिव स्थिति आपको समझ समझ लेनी चाहिए, और वैसा ही आगे इस पूरे वर्ष में आपको प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की व्यवहारिक दिक्कत ना हो। अब इसके अतिरिक्त एक जो ग्रह है जो आपके लिए अनुकूलताप्रद नहीं है, हालांकि 29 मई तक आपको बहुत ज़्यादा परेशान इन्होंने नहीं किया, न करेंगे, लेकिन इसके बाद चूंकि पराक्रम स्थान में केतु जब जाएंगे, तो आपको काम करने की अनिच्छा, अथवा अपने आपके जो है कार्यों में निरंतर श्रम परिश्रम करने के बाद अनुकूलताप्रद स्थितियां न उत्पन्न होने की वजह से आपका पिछले 1.5 वर्षों में इतना मनोबल डाउन हो चुका है कि अब आपको काम करने की अनिच्छा हो जाएगी। लेकिन यह केतु को आप जो है बहुरूपिया जो ये केतु है, इस केतु को जब आप जान लेंगे, तो आप इसे दरकिनार कीजिएगा। आलस्य का परित्याग करके एक निश्चयता, ढेर सारा काम एक साथ मत फैलाइएगा। एक ही कार्य को आप जो है अंजाम तक करते रहिएगा। निश्चित रूप से आपको आपके व्यापार में आपको सफलता प्रदान होगी, मिलेगी, और साथ ही साथ में आपके नौकरी के क्षेत्र में, अथवा जो आप जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले जो बच्चे रहते हैं कि ये भी तैयारी कर लूँ, उस जो है पद की भी तैयारी कर लूँ, एक साथ कम से कम 4, 6, 5 जो है 10 पदों की तैयारी करते हैं, लेकिन संजोग से उनको किसी भी जो है पद की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए चूंकि उनका ध्यान जो है बटा हुआ है। तो केतु एकादश स्थान में जाने का यह संकेत है कि आपका जो ध्यान है वो भटके ना, केंद्रित करके यदि आप ध्यान किसी एक लक्ष्य को लेकर के आप आगे चलेंगे, तो आप मनचाही पद की प्राप्ति नौकरी के
यदि आप तलाश में तो प्राप्त करेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो आप मनचाहे व्यापार में अपने अनुसार सफलता पा लेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है इस बात को इस वर्ष 2024 में समझना। अब आइए मैं अब आपको जो है इस वर्ष क्या उपाय करना चाहिए। सर्वप्रथम तो आपके राशि के राशि से बुध हैं। जब आपकी राशि से बुध हैं, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर गोचर करने वाले हैं 15 मई 2025 के बाद से, तो आपको एक काम तो करना ही चाहिए। प्रतिदिन जो है गणेश जी का एक अथर्व शीर्षम है। गणेश अथर्व शीर्षम का प्रतिदिन आपको पाठ करना चाहिए। गणेश जी को प्रतिदिन हरा दूब ओम गंग गणपते नमः यह कहते हुए उस दूब का जो नुकीला भाग होता है वह अपनी ओर करके गणेश जी को आप चढ़ाइए। और तीसरा, स्फटिक के माला पर ओम ऐम ह्रीम श्रीम इस मंत्र का आप जो है पाठ कीजिए, जप कीजिए। पाठ मतलब यदि 21 पाठ करते हैं, 12 जो है मंत्र का जाप करते हैं, 11 मंत्र का जाप करते हैं, तो इसको जाप नहीं बल्कि पाठ कह लीजिए, या गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए। लेकिन अगर यदि आप स्फटिक के माला पर यदि आप जप जाप करते हैं, अथवा स्फटिक गणेश जी की प्रतिमा का यदि आप जो है पूजा करते हैं, अथवा पन्ना गणेश जी को स्थापित करके उनकी यदि आप आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति और बुध दोनों का फल आपको प्राप्त होगा। दोनों का की सकारात्मकता आपके इस जो है वर्ष 2000 साल को स्वर्ण अंक अक्षरों में अंकित कर देंगी आपकी सफलता को। आपके इस वर्ष में आपको व्यापार में वृद्धि ये देवगुरु बृहस्पति और बुध दोनों करा देंगे। साथ ही साथ में आपके जो है कई अनेक प्रकार के आपके द्वारा संचालित जो कार्य हैं, व्यापार हैं, बिजनेस हैं, उनमें आपको सफलता प्रदान कराएंगे। विदेशी धन अथवा विदेश जो है यात्राओं का भी, धार्मिक यात्राओं का भी योग इस वर्ष है। दोनों में आपको जो है ये सफलता देंगे। तो आशा करता हूं कि आप हमारे इस बताए उपाय को जरूर करेंगे। और भी इससे यदि आप सरल उपाय कुछ करना चाहते हैं तो आप एक जरूर काम कीजिएगा। हनुमान जी को राम लिख करके पान के पत्ते का माला आप चढ़ा दिया कीजिए। उससे भी आपको कई प्रकार की समस्याओं का निदान समाधान होगा। और आपके राशि पर जो गोचर 4 ग्रहों का होने जा रहा है, इनका फल भी आपके अनुकूल होगा। हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन। तो ये सब कार्य आप करेंगे तो काफ़ी आपको राहत मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।